आखिर क्यों ईश्वर ने सभी को एक जैसा नहीं बनाया। एक दिन एक अमीर आदमी भगवान शिव के दर्शन करने के लिए मंदिर में गया। इस अमीर आदमी ने बहुत ही महंगे जूते पहन रखे थे और उसने ऐसा भी सुना था कि इस मंदिर में अक्सर चोरी होती रहती है। इस वजह से उसका मन नहीं हुआ कि वह अपने कीमती जूते बाहर छोड़कर चला जाए। जूते पहनकर वह मंदिर में नहीं जा सकता था और उसे ऐसे ही बाहर छोड़कर वह जाना नहीं चाहता था। अब वह करे तो क्या करे, वह बड़ी दुविधा में पड़ गया था। थोड़ी देर सोचने के बाद उस अमीर आदमी ने मंदिर के बाहर बैठे एक भिखारी से बात की। अमीर आदमी ने उस भिखारी को अपने जूते संभालने के लिए दिए। भिखारी भी उसके जूते संभालने के लिए राजी हो गया। फिर वो अमीर आदमी अंदर मंदिर में पूजा करने के लिए चला गया। पूजा में बैठे बैठे उस अमीर आदमी के मन में ख्याल आया कि भगवान ने कैसी विषम दुनिया बनाई है। मेरे जैसे कई लोगों को पैरों में कीमती जूते पहनने लायक बनाया, परंतु उस भिखारी जैसे कितने ही लोगों को तो रोटियां भी नसीब नहीं है। वह अमीर आदमी मन ही मन भगवान से फरियाद करते हुए बोला कि आपने सब लोगों को एक समान क्यों नहीं बनाया, आपने सभी को एक जैसी सुविधा क्यों नहीं दी। फिर उसने मन ही मन तय किया कि यहाँ से वापस जाते समय वह उस भिखारी को 500 रुपये दे जाएगा। पूजा खत्म होने के बाद जब अमीर आदमी बाहर आया तो ना उसे अपने जूते दिखाई दिए और ना ही उसे वह भिखारी दिखाई दिया। उस अमीर आदमी को लगा कि भिखारी किस काम से कहीं बाहर गया होगा, इसीलिए थोड़ी देर तक उसने वहीं खड़े रहकर भिखारी का इंतज़ार किया। काफ़ी देर तक इंतज़ार करने के बाद भी जब भिखारी वापस नहीं आया तो उस अमीर आदमी को पता चल गया कि भिखारी उसे ठग कर चला गया है। दुखी होकर अमीर आदमी नंगे पैर ही अपने घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उस अमीर आदमी ने देखा कि फुटपाथ पर एक जूते चप्पल बेचने वाला बैठा है। अमीर आदमी एक जोड़ी चप्पल खरीदने के लिए उसके पास पहुंचा। वहां पहुंचते ही उस अमीर आदमी की नज़र उसके जूतों पर पड़ी। अब अमीर आदमी पहचान गया था कि ये जूते उसी के हैं। पूछने पर बेचने वाले ने पहले मना किया, लेकिन बार बार पूछने पर और दबाव देने पर उसने माना कि यह जूते उसे एक भिखारी 500 रुपये में बेच कर गया है। अब वह अमीर आदमी बिना चप्पल खरीदे मुस्कुराते हुए वहाँ से अपने घर की तरफ नंगे पैर ही चला गया। उसे भगवान से की गई अपनी फरियाद का जवाब मिल चुका था। उसे समझ में आ गया था कि जब तक लोगों के कर्म एक जैसे नहीं होते तब तक सब एक समान नहीं हो सकते। भगवान ने उस भिखारी की तकदीर में 500 रुपये लिखे ही थे, लेकिन कैसे कर्म करके उन्हें लेना है यह उस भिखारी के हाथ में था। अगर वह चोरी ना भी करता फिर भी उसे 500 रुपये मिलने वाले थे। शायद उसके ऐसे ही बुरे कर्मों की वजह से आज वो एक भिखारी था। तो दोस्तों, आइए हम आपको कर्म के ऊपर कुछ महत्वपूर्ण बातें बताते हैं। कर्म से ही पहचान होती है इंसानों की दुनिया में। अच्छे कपड़े तो बेजुबान पुतलों को भी पहनाया जाता है दुकानों में। नंबर 2, आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान है। नंबर 3, जैसा काम करोगे वैसा ही फल मिलता है, इसलिए अपनी सोच को अच्छा रखें। किसी को भी अच्छा बोले, अच्छा काम करे और अच्छे लोगों के साथ रहे। नंबर 4, भगवान से ज़्यादा कर्मों से डरिए। एक बार भगवान तो माफ़ कर सकता है, लेकिन कर्म नहीं। नंबर 5, तुम जो भी कर्म प्रेम और सेवा की भावना से करते हो
वह तुम्हें परमात्मा की ओर ले जाता है। जिस कर्म में घृणा छिपी होती है वह परमात्मा से दूर ले जाता है। नंबर 6, हर व्यक्ति को उसके कर्म करने की पूरी आज़ादी है, लेकिन कर्म के परिणामों में चुनाव उसके हाथ में नहीं। जैसे एक बछड़ा 1000 गायों की भीड़ में अपनी माँ को ढूंढ लेता है, वैसे ही कर्म करोड़ों लोगों में अपने कर्ता को ढूंढ ही लेता है। कुछ लोग कर्म करने का अर्थ सिर्फ मानने लगते हैं व्यापार या नौकरी वाला कर्म, ना कि रोज़मर्रा के काम जैसे खाना पीना, सोना, जागना, सोचना आदि। इसलिए जब लोग अपना व्यापार या नौकरी छोड़ देते हैं तो उन्हें लगता है कि अब कोई कर्म नहीं कर रहे। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति अपने मन, अपने शरीर और अपनी वाणी से जो भी कहे या करे वो सब कर्म है। नंबर 8, सब कर्मों का खेल है, जो किया वो वापस आएगा। आज जो तुझे रुला रहा है कल उसे कोई रुलाएगा। नंबर 10, हर किसी को कर्म फल भोगना पड़ता है, अच्छा या बुरा। कर्म की पहचान समय खुद देता है। नंबर 11, कर्म 2 दिशाओं में चलता है। यदि हम पुण्य कर्म करेंगे तो जो बीज हम बोएंगे उसका फल हमें सुख मिलेगा। अगर हम गैर पुण्य कार्य करते हैं तो परिणाम भुगतना पड़ता है। नंबर 12, कर्म का एक प्राकृतिक नियम है कि प्रतिशोधी लोग जो दूसरों को चोट पहुंचाने के लिए अपने रास्ते से हट जाते हैं, अंत में टूटकर अकेले हो जाएंगे। नंबर 14, हम अपने ही कर्म से पीड़ित हैं, इसमें ईश्वर का दोष नहीं है। हम जो करते हैं वह हमारी अपनी गलती है और कुछ नहीं। नंबर 15, यह प्रकृति की कृपा है कि हम पिछले जन्म को याद नहीं करते। अगर हम यादों का इतना बड़ा बोझ ढोते तो हमारा जीवन एक बोझ बन जाता। नंबर 16, कर्म का अर्थ है कि आप अपने जीवन के निर्माता स्वयं हैं। इसलिए हे मनुष्य, अच्छे कर्म करके अपने जीवन को सफल बनाइए। दोस्तों, हमें आशा है कि आपको हमारी बताई गई ज्ञानवर्धक बातें पसंद आएंगी। यदि पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हम रोज़ आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेकर आते रहे। आप सभी को हमारी तरफ से धन्यवाद इतना सपोर्ट करने के लिए।